हेलो। कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, सबसे सुबह सुबह आज। हाँ, आपको आपको मिलने की हमारी याद आ रही थी, इसलिए हम आज सुबह सुबह आपसे बात कर रहे हैं। और बहुत गर्म मुद्दा है। और मेरा आज सवाल ये है कि हम अपने गिरेबान में झांकें क्यों? हमेशा हमारी एक आदत होती है, हम दूसरों पे दोषारोपण जरूर करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उस कंट्री ने ये कर दिया, ट्रम्प ने ये कर दिया, यू ने कर दिया, उसने ये कर दिया। क्यों करते हैं हम ये? क्यों? क्योंकि हम अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। मेन हमारा वो ये कारण होता है। तो और ये बड़ा इस समय ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। और हम कहते तो ज़रूर हैं हमारे मोदी जी की हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? हम करते तो कुछ नहीं है। हम सिर्फ फ्री भी चाहिए। सारे समय हमारा वर्कर, हमारे नेता यही जुगाड़ लगाते रहते हैं कि हम कौन सी फ्री भी दे के हम जीत लें, कौन सी फ्री भी हम ले लें तो हमारा रोजी रोटी चल जाए, 1000 रुपये मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, एक साड़ी कपड़ा मिल जाए, या 10 किलो दाना मिल जाए फ्री का। उसके लिए हम बैठ के दिन भर वहाँ लाइन लगाए रहेंगे राशन की दुकान पे। वो 10 किलो राशन आप कहीं भी जुटा सकते थे दिन भर काम करके बड़े आराम से, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। ये इस पे मेरा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो फ्री भी है ये अब आपको ले डूबने वाली है, क्योंकि आप निकम्मे हो गए हैं, है ना। और आपकी मानसिकता पे दूसरे लोग हावी हो गए हैं। इससे आपको बचना होगा। जैसे अभी एक नया मुद्दा चल रहा है एनर्जी पे, एनर्जी सेविंग करो। एनर्जी नहीं रहेगी तो दुनिया में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भगवान ने हमको एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, सूर्य भगवान, जिसकी हम आदिकाल से पूजा कर रहे हैं। और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट दिया है हमें कि हम साल में करीब करीब 10-11 महीने तो सूर्य भगवान हमारे साथ ज़रूर रहते हैं। तो उसके कारण हम हमेशा सोने की चिड़िया रहे और अच्छा प्रोडक्शन करते रहे और दूसरों को भी भरण पोषण करते रहे। और यही कारण है कि हम बड़े दानी स्वभाव के रहे। जब हमारे यहाँ कोई आता है मांगने के लिए तो हम इतना सा दाना ने उठा के नहीं देते। सूपा होता था जिसमें हम सफाई करते थे, उसमें उठा के भर के 1-2 किलो का अनाज देते थे। तो ये हमारे बड़े दिल का सूचक था। लेकिन शर्म आनी चाहिए हमको। हम बेगर बन गए हैं। हम किसके? 1000 रुपये का कोई हमारे अकाउंट में आ जाए, कहीं दारू की एक बोतल मिल जाए या वो हो जाए। ये आपको मेरा चैलेंज है और इस मानसिकता को आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। कारण क्या है? हम एग्रीकल्चर इकॉनमी है और अभी तक हम सोच रहे थे कि चलो हमारा चल रहा है किसी तरह से। नो, अब वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार हो गए हैं। और जैसा कि आप देखेंगे वेनेजुएला का जो मामला चल रहा है वो पावर और एनर्जी का ही एक मुद्दा है। इसमें देखेंगे आप कि वेनेजुएला 9 बिलियन का जो तेल एक्सपोर्ट करता है और उसमें से 80% जो तेल है वो चाइना लेता था, जो 20 रुपीज़ पर डॉलर उसको कम रेट पे मिल रहा था। इसीलिए उसने 80% जो ट्रेड है वेनेजुएला से कर रखा है। और रशिया से भी लेता है वो तेल, तो वो अपने आप को सुरक्षित बनाए हुए रखा था, क्योंकि उसके यहाँ इंडस्ट्री चलती है और खेती में भी तरह तरह के उपयोग होते हैं। सोलर भी चलाते हैं। सोलर में उनका रेयर अर्थ जो बोलते हैं मेटल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उनकी बराबरी आज वर्ल्ड कोई नहीं कर पा रहा है। और वो उनका एक अस्त्र हो गया है जिससे वो ब्लैकमेल करता है सबको। और करना भी चाहिए, उसके पास पावर है तो वो क्यों नहीं करेगा। आप यदि निकम्मे हैं तो वो तो करेगा, सीधी सी बात है। तो ये हुआ। और उसमें से अब अमेरिका ने जो अटैक किया था, बेसिकली मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ के गोल्ड मिनरल उनको बहुत लुभा रहे हैं। वो पीला जो सोना है वो उनको उसका मोह वो भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि उनने फ्री जो डॉलर छाप के और आपको दिया है बॉन्ड के रूप में, या सऊदी अरेबिया इन कंट्रीज़ को दिया है।
और लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया उसमें, इंडिया ने भी, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एक डिपॉजिट रखती है या कुछ करती है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, या जिसके आधार पे पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी चल रही है उसका क्या सिचुएशन है। तो अमेरिका ने इसको डिनाई कर दिया, अनसुनी कर देता है। क्यों? क्योंकि असली में उनने सोना रखा ही नहीं थे, वो तो पेपर दिखा रहे थे आपको कि लो ये हमारा डॉलर है, ये 90 रुपये का है और हमको इसमें ट्रेड करो और वो हमारा पैसा चलते रहे। इसीलिए जब मोदी जी ने यूपीआई लाया, पेमेंट सिस्टम, तो उससे उनको तकलीफ़ हो गई। क्यों? क्योंकि हम 35 कंट्रीज़ से हम यूपीआई में ट्रेड करने लगे। और एक मैं अभी बहुत आपके लिए एक खुशखबरी आपके नॉलेज के लिए देना चाहूँगी। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जोहो का करें। मैंने भी जैसे अनुभव किया कि वो एक नेस्लिस छोटा सा किसान है। आप उनके विषय में ZOHO डाल के पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। उसने सब तरह के वो ऐप बनाए हुए हैं और बिना पैसे के, स्पेशली जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए तो रामबाण का काम करेगा, क्योंकि बिना पैसे के वो ले रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट और जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, गूगल, ये आपको जो दे रहे हैं, पैसे लेते हैं। आप मनी जो ट्रांसफ़र करते हैं उसमें भी वो कमीशन जाता है, वहाँ सीधा वहाँ से कनेक्ट होता है। आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। आज जो फ्रॉड हो रहे हैं, जितने पैसे या जो भी चीज़ आपका गायब हो जाता है और आप उसके बाद में हाथ खड़े रहते हैं, क्योंकि ना हमारा पुलिस सिस्टम तैयार है, ना हमारा IT सेक्टर ने कोई है, ना हमारे यहाँ उनको पकड़ने का कोई एक सेंट्रलाइज डाटा का सर्वर है जिससे वो पकड़ सकें कि हमारा गया कहाँ। उसके बाद में आप आंसू बहाते रहिए। ये उनका मेन वो है। तो अमेरिका ने अभी ट्रेड कर लिया है 3 से 5 बिलियन डॉलर का, वो बैरल का तेल खरीदेगा। उसकी एक सेल कंपनी है जो पश्चिम की तरफ अमेरिका में है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। उसका कारण ये था कि समुद्र के किनारे होने से उसमें पानी मिक्स होता था और हार्ड वाटर होता था, तो उससे उसको तकलीफ़ होती थी, बिकता नहीं था। तो उसके मिक्स करके अब वो पूरे वर्ल्ड को ऑयल सप्लाई करेगा। उसकी एक प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट से भी थी। मिडिल ईस्ट को जब भी ओपेक को कंट्रीज़ को बोलता है कि तेल के दाम कम करो पर डॉलर, तो वो यह प्रोडक्शन घटा दो, ताकि वो बढ़ा दो ताकि दाम कम हो। दाम क्यों कम करवाता था? क्योंकि उसको अपनी इंडस्ट्री, अपने जो डेटा सेंटर बोलते हैं, जिनको कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं उनको इकट्ठा एक जगह रिजर्व बैंक टाइप रखना होता है, उसके लिए बहुत खर्चा होता है। तो सऊदी अरेबिया वगैरह, ये जो UAE हैं, ये तैयार नहीं होते थे, अपनी मनमानी से रेट चलाते थे। उनकी सुप्रीमेसी खर्च ख़त्म करने के लिए उसने तेल का जो अपने तेल पे अटैक किया है। और गोल्ड का तो आपको बता ही दिया कि 2 पावर आ जाएंगे तो हो गया उनके पास, बाकी तो उनको अस्त्र तो बेचना ही है। तो ये वो है। तो इंपोर्ट के मामले में हमारा बड़ा बैड रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयाँ और ये जो और भी जो सामान, मशीनरी वगैरह होती हैं, वो हम 80% इंडिया इंपोर्ट करता है। और चाइना का 72% रॉ मटेरियल वगैरह जो लेता है, उससे वो अपनी इंडस्ट्री को फ्लोरिश करता है, क्योंकि उसके यहाँ टेक्नोलॉजी है, रिसर्च भी करता है, काम करता है उन पे। लेकिन USA कोई सामान किसी से इंपोर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ हथियार और बड़ी बड़ी चीज़ें बेचते हैं। तो इसीलिए वो अभी उनने अपना स्ट्रेटजी बदल ली है, एनर्जी और पावर पे वो हैं, और उसी पे वो उनका गेम चलता रहता है कि मैं रेयर अर्थ वो नहीं दूंगा। चाइना बोलता है मैं रेयर अर्थ नहीं दूंगा, चिप नहीं दूंगा। चिप नहीं दूंगा तो उनके कंप्यूटर में या मोबाइल जो है वो बनते हैं वो नहीं चलेंगे। तो इस तरह का ये झगड़ा चल रहा है। तो और ये चलेगा भी क्योंकि वो रिसर्च में खर्च करते हैं। हम निकम्मे हैं, हम नहीं करते हैं। हम क्या हो गए हैं? लेबर ऐसे हो गए हैं कि बस हमारे लड़के को 15-20 हज़ार की नौकरी कोई कंपनी में मिल जाए, कंपनी उसको काम दे देती है और करवाती है। और वो डिक्टेट कहाँ से होता है? ये हमारी कंपनीज ठेकेदार हैं। चाहे IT देख लो, IT वाले सबसे स्पेशली बहुत वो थे, खुश होते थे कि हमको अच्छी तनख्वाह मिलती है, IT ले लो। आज IT को कोई नहीं पूछ रहा है
क्योंकि अब जॉब नहीं मिल रहे हैं। जॉब क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप ठेकेदार हैं, आपको कुछ दिमाग लगाना तो आता नहीं है। आपको वहाँ से जो ऑर्डर आ गया वो आपने कर दिया और उनको दे दिया। उसके बाद में वही चीज़ वो वर्ल्ड में पूरे बेच रहे हैं। अब आपके पास है क्या? आपके पास सिर्फ एक एग्रीकल्चर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कि जिसमें आपका पैशन था, महारत थी जिसमें, आप वो भी नहीं करना चाहते, आपने छोड़ दिया। नई जनरेशन ने क्योंकि आपको बरगलाया, उनको साफ़ सुथरा और बना बनाया खाने को चाहिए था, आपने भी वही किया। आज हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अफ्रीका, दूसरी कंट्रीज से, जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, वहाँ से दाल बुला रहे हैं, दाल के लिए मजबूर हो गए हैं। और गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस भी ये कहिए कि यदि मान लो यहाँ प्याज महंगी हो गई और अपोजिशन ने चिल्ला दिया, अपोजिशन का काम होता है चिल्लाना, वो तो चिल्लाएंगे। अब यहाँ आपका वो आता है कि आप अपोजिशन भी ठीक से तैयार नहीं करते हैं। अपोजिशन को भी अपना इल्ज़ाम जो लगाते हैं वो दिमाग से लगाना चाहिए, वो दिमाग से नहीं लगाते हैं, वो वोट बैंक गेन करने के लिए करते हैं। यही कारण है कि यदि प्याज 80 रुपये हो जाए तो तुरंत इंपोर्ट हो जाता है बाहर से, कहीं से ऑर्डर हो जाते हैं। अब आप इसमें देखिए, ऑर्डर हो जाता है तो आज ऑर्डर किया, कल आपकी प्याज आने वाली नहीं है। ये लॉन्ग प्रोसेस होती है, 2 महीने 3 महीने। जब तक वो प्याज आएगी आपके यहाँ, तब तक आपकी प्याज 1 रुपये किलो भी नहीं बिकती, 1 रुपये किलो भी नहीं बिकती है। आप फिर हाहाकार करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज देखिए वाटर की कंडीशन अच्छी हो गई तो साल में 3 बार हमारी प्याज भी हो रही है, आलू भी हो रहा है, सरप्लस सब चीज़ हो रहा है। तो हमें इस मामले में गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट पे दबाव बनाना, प्रॉपर वोटिंग करना, फ्रीबी पे ना रहना, वो आपकी एक जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी है। आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कहेंगे सरकार करेगी। सरकार में कितने हैं? 400-500 लोग हैं, दोनों सदन के मिला के 1000 ले लो, सब छोटे बड़े सब मिला के 1000 लो। ये 140 करोड़ लोगों को के दिमाग को हैक किए हुए हैं और ऐश कर रहे हैं। उनको तो 5 साल बाद जाना है, मान के बैठते हैं। 6वें साल आ गए तो उनकी तो भगवान ने एक्स्ट्रा कृपा कर दी है, ये समझ लिए। मेरा मतलब था कि पल्सेस मतलब दाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ह्यूमन डाइट में, क्योंकि हम वेजिटेरियन लोग हैं। दूसरा दूध होता था, डेयरी प्रोडक्ट जो होते थे वो हमारी लोगों की एक सेकेंडरी रोजी रोटी होती है, वो होता है। लेकिन हुआ क्या, अभी हम एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि मशीनरी भी नहीं बनाते, दवाई भी नहीं बनाते, कुछ नहीं है। दवाई का सामान हम रॉ मटेरियल लाते हैं चाइना से, उसको बना के जेनरिक दवा बना के यूएसए को भेजते हैं। अब उल्टा हो रहा है। ट्रंप ने बोला है नहीं मेरे यहाँ सब लगेगा, तुम आओ, मैं ये एनर्जी दूंगा, ये दूंगा, सब कुछ दूंगा, फैक्ट्री मेरे यहाँ लगेगी, नहीं लगेगी तो बाहर से जो इंपोर्ट करेगा उस पर टैक्स लगा दूंगा। गणित ये है, असली में गणित ये है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि हमें अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बनानी पड़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, प्लस अगल बगल के देशों से दोस्ती भी करनी पड़ेगी। और ये काम गवर्नमेंट का भी है, इम्प्लीमेंटेशन का है। बराबर नियम कानून जो बने हुए हैं उनको लागू करें। जिनको तनख्वाह दे के वो पालते हैं वो क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी कंट्रोल करें, आपको गाइड करें कि कौन सी चीज़ कैसी कितनी क्वांटिटी में दवाई डालेंगे, कितने हार्मोन लगेंगे, कौन सा बीज लगेगा। ये बिल्कुल वेल प्लान तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अभी पता लगा कि $20 मिलियन का अंगूर जो यूरोप में गया था वो वापस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसमें दवाई पेस्टिसाइड के कंटेंट ज़्यादा थे। इसके पहले भी मैंने पढ़ा था कि यूएसए में उससे कोई शिप बाहर आया, एप्पल का था शायद, यूएसए से बहुत दिन खड़ा रहा, 1 महीने गिड़गिड़ाया उसको। उसके बाद में आने के बाद अब घर लाते तो वो फेंकने का होता, तो वो सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में कहीं पे उसको बेचा गया औने-पौने दाम पे। इस तरह की हरकत गवर्नमेंट भी करती है। और गवर्नमेंट क्योंकि आंख बंद की हुई है और आप खुश हैं, अपने जैसे हैं वैसे में खुश हैं। यदि यहाँ एक रोल आता है, यदि आपने
क्वालिटी ठीक की होती है, आपको किसी ने गाइड किया होगा कि इससे ज़्यादा ये मत डालो, वो मत डालो, तो शायद आप सुनते, लेकिन आपको कोई बताता नहीं है ना, आपके पास कोई कभी झांक के देखने की भी ज़रूरत नहीं समझता है। ये मेरा एक आज बहुत मुद्दा था। एक नया मुद्दा खुल रहा है। आप सोच रहे हैं कि ट्रम्प से हमारा बहुत थोड़ा सा ट्रेड होता था, हम थोड़ा सा ही तो सामान लेता है वो हमसे, हम दूसरे को दे देंगे। प्रॉब्लम दूसरी आ रही है। ईयू से अब हमारे मंत्री जाते हैं, विदेश मंत्री पीयूष गोयल जाते हैं वहाँ पे और सोचते कि हम एफटीए मतलब फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा उनसे हो रहा है। अब इसमें आपको दूसरी गाज गिर रही है फ्री ट्रेड से। आपका जो डेयरी प्रोडक्ट है, ये जो सामान है, वो सब मार्केट खोलने को वो बोल रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट में वो मांस, मैंने बताया था कि वो मांस का कैल्शियम उसके लिए वो खिलाते हैं और उनका तरीका अलग होता है, हार्मोन पे होता है इस तरह से, और एग्रीकल्चर के उनके स्टैंडर्ड बने हुए हैं दवाई के, वो रिजेक्ट कर देते हैं आपका उनका सामान आप नहीं यूज़ कर पाते। वही उसी ग्राउंड पे हम अमेरिका से अभी लड़े थे, ऑस्ट्रेलिया से हमने न्यूजीलैंड से डील की है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आपका एग्री और डेयरी मार्केट खोल दो, क्योंकि इतना 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमको मार्केट कैप्चर करना। उनके यहाँ तो खाने वाले हैं नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, खाने वाले हैं नहीं है, तो वो आपको निशाना बना रहे हैं और ये बम अब आपके ऊपर गिरने वाला है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरी बम आपका एक तरह से और गिरेगा। वो फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि वो मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत बनाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़, और वो बेचेंगे किसको? आप ही जैसे लोगों को बेचोगे। आपके यहाँ जो कंपनी लगानी है उनमें, गाड़ी जो बना रही है उन्हीं में बेचोगे। अब फ्री ट्रेड हो जाएगा, मतलब आप उनको बिना टैक्स लगाए फ्री में उनको देंगे, और उसके बदले में डील हो रही है कि आप एग्री प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट और दूसरे जो हैं उनको बेचेंगे। मैंने अभी बताया आपका प्रोडक्ट वहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है, वहाँ तो और भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनने बड़े स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक के नाम बनाए हुए हैं। आपके यहाँ तो करप्शन भी होता है, लैब भी नहीं है, तो ये एक कारण है। अब ऑटोमोबाइल या दूसरी कंपनीज पे कैसे गिरेगा मैं बताती हूँ। आपके यहाँ मान लो एक टाटा या महिंद्रा, जो एक 15-20 लाख की जो गाड़ी एक होती है, जो हम आम तौर पे हम लोग लेते हैं, वो भी लोन में किसी तरह से खींच के एक मध्यम वर्ग लेता है। उनके मर्सिडीज बेंज और जो बड़ी बड़ी जो है महंगी जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके अलग अलग ब्रांड होते हैं। उनका सबसे जो कम रेंज वाला जो ब्रांड होता है वो आपके ब्रांड से भी कम में है। अब जब फ्री ट्रेड हो जाएगा तो वो आपके यहाँ आराम से एंट्री कर जाएगा। तो अब मुझे बताइए, आप ये अपनी लोकल गाड़ियाँ लेंगे या बाहर की लेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी साइकी एक बनी हुई है, विदेश का सामान है, अमेरिकन है, जापानीज़ है, वहाँ का है, हम फॉरेन के नाम पे टूट पड़ते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, जो हमारी ये जो कंपनीज़ हैं, इनका क्या होगा? ये जो अभी जॉब दे रही थी वो भी जाने वाले हैं इस तरह से, यदि एग्रीमेंट होता है तो। दूसरा एक है, गवर्नमेंट फ्री ट्रेड कर रही है तो ईयू से, तो ईयू वाले कह रहे हैं कि जब हम वहाँ से सामान आएगा, कंपनी आएंगी इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके यहाँ जॉब क्रिएट होंगे, 1 बिलियन जॉब क्रिएट होंगे। कितने साल में? 15 साल में। 15 साल में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 15 साल आप इंतज़ार करोगे, तब तक क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, क्या सिचुएशन हो जाएगी, वो 15 साल में आप यहाँ कितने जॉब क्रिएट करोगे। और दूसरा, जब आपके यहाँ का लेबर चार्ज महंगा है, क्वालिटी नहीं करते हैं, आप काम नहीं करते हैं, निकम्मे हो गए हैं, तो आपका सामान कौन लेगा? आपके सिर पे चाइना बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज कमांड से वो इतना सस्ता सामान पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड कराता है कि आप उसके सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। आज से आप 50 साल पहले की प्लानिंग बना रहे हैं, उसने 100 साल आगे की प्लानिंग बना रहे हैं, उसने 100 साल की प्लानिंग कर चुकी है। और वहाँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। गवर्नमेंट स्वयं सारी चीज़ की मॉनिटरिंग करती है, मार्केट प्रोवाइड कराती है। आपका यदि कोई बायर जाता है तो वहाँ
दूल्हा दूल्हा दुल्हन की तरह आपकी आरती उतारते हैं और आपको बढ़िया रुकाएंगे। ये कोरिया का और चाइना का मैंने देखा है, ये हाल है। आपको बढ़िया होटल में रुकाएंगे, पूरी टीम उनकी फॉरेन डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन से, एग्री से लेके सब तैयार होकर आ जाएगी। बताइए आपको क्या चाहिए, आप यहाँ क्या है, आपको मार्केट में ये भी है वो भी है दिखाएंगे। आपके साथ कौन करता है ये मुझे बताइए, कौन खड़ा है आपके साथ? आप, हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि अब दूसरा, अब पॉल्यूशन का एक जो मुद्दा है, कंपनी अपने यहाँ कंप्लाइंस भी नहीं करती है। जैसे वाटर पॉल्यूशन का हम देखा जाए, कैंसर है, इतनी बीमारियां हो रही हैं, ऐसे नहीं हो रही हैं। जो केमिकल होता है, फैक्ट्री का प्रोडक्ट होता है, जो हमारे घरों से भी जो निकलता है, ये पानी जाता है, उसका अंडरग्राउंड हम डिस्चार्ज कर देते हैं, वहीं के वहीं नदियाँ हमारी पॉल्यूटेड है, तो कैंसर, ये दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। वही पानी जो अंदर जा रहा है वही फिर हम सिंचाई में उपयोग करते हैं, नदियों से चाहे बोर से, तो वो घूम फिर के वो आ रहा है। तो आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी कहाँ रहेगी? आप ये एक क्वेश्चन सरकार से पूछिए, क्वेश्चन करिए, और आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आज मेरा सवाल था, आप अपने गिरेबान में झांकें। अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो आप मिट जाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब था। आज मैंने बहुत हार्श शब्दों में, कड़क शब्दों में और सुधरने की एक उम्मीद के साथ आपको बताया। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर आप टाइम निकालें। 10 मिनट आप घर में दिन भर काम करके आते हैं कहीं से, और जब वोट डालते हैं, गवर्नमेंट बननी होती है, बिल्कुल बंद कर दें ये 2000 4000 का फ्री फोकट बंद कर दें। फ्री फोकट में वेनेजुएला मिट गया है। उसने चाइना से, जब इलेक्शन होते थे तो चाइना से वो फ्री का सामान मिल जाता था कि ये माइक्रोवेव मिल गया, ये डिब्बा मिल गया, ये सामान मिल गया, लो इलेक्शन आ गए हैं, अब फ्री उसने बांट दिया, लोगों ने वोट दे दिया, मादुरों ने मज़े किए और आराम से उसकी सरकारी कंपनियां सब बैठ गई, प्रोडक्शन नहीं हुआ। उनके यहाँ 2500% का जो इन्फ्लेशन हो गया, लोगों के खाने के लाले हो गए, अल्टीमेटली वो ड्रग्स के दूसरी सप्लाई में चले गए। तो इस तरह से जो उनका विशियस सर्किल जो चला वो चलता गया। आप उसमें ना फंसें और अलर्ट हो जाए, अपने गिरेबान में ज़रूर झांकें। थैंक यू।